हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस दैट इज़ ह्यूमन सिस्टम। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम और उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, बनती कैसे है बॉडी, संगठन कैसे होता है बॉडी का। सेल, सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है और एक पर्टिकुलर टिश्यू में सिमिलर सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होता है। वो सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती है। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो सबसे पहले सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस। दीज आर द फंक्शंस दैट ऑल लिविंग थिंग्स डू। जितने भी लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित वस्तु है वो जो फंक्शंस करते हैं, जो भी फंक्शंस करते हैं, जैसे कि सांस लेते हैं, चलते हैं, ये सब फंक्शंस लाइफ प्रोसेस होते हैं। बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू दिस फंक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, ये सब ये फंक्शंस करते हैं। फर्स्ट है मूवमेंट, चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना और पोजीशन चेंज करना, जैसे खड़े हो तो बैठ जाना, बैठे हो तो खड़े हो जाना, उसको बोलते हैं मूवमेंट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, सांस लेना। सेंसिटिविटी, बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग से अवेयर रहना, पता रहना कहाँ है कहाँ नहीं है और सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इन सब बातों से पता रहना, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज और नंबर। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड ए बॉडी, बॉडी के लिए फूड को ऑब्टेन करना, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब सेल, सेल क्या होती है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है लाइफ की, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। सेल इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल। टाइनी यानी छोटा, माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हो, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती हो। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल। सारे ऑर्गेनिजम्स छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल से बने हुए होते हैं। फर्स्ट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और बॉडी नीड्स फूड फॉर एनर्जी एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी एंड डेवलपमेंट के लिए। वेरियस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फूड सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। These components are present in complex form so cannot be utilized directly। तो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इनको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कॉम्पोनेंट इन द बॉडी दे आर सिंप्लीफाइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड दिस इज डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय रिलीजिंग वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड मैनी ग्लैंड्स विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का वो सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ होता है? फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट ग्लैंड्स, ऑर्गन्स। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल इट बिगिंस फ्रॉम माउथ एंड एंड्स अप टू एनस। ये माउथ से लेके एनस तक होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 8 to 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैनाल। इसके अंदर डाइजेशन होता है तो इसको डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। ऑल दिस ऑर्गन्स टुगेदर मेक्स अप एलिमेंट्री कैनाल, और ये सब सारे ऑर्गन्स मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। 3 मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल, 3 मेजर फंक्शंस होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म करती है। डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके और फिर उस फूड को डाइजेस्ट करती है।
एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और उस डाइजेस्टेड फूड को फिर एब्जॉर्ब करती है। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक फूड का मूवमेंट करवाती है। ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स कौन सी प्रेजेंट होती है? फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। फर्स्ट ऑर्गन है माउथ। द फ्रंट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, तो एलिमेंट्री कैनाल का फ्रंट पोर्शन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, और माउथ है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। अब बक्कल कैविटी क्या होती है? बक्कल कैविटी की बाउंड्रीज होती है लेटरली 2 चीक प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड में चीक प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ टॉप में हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, और जो फ्लोर है बक्कल कैविटी का वो फ्लैश ऑफ मैंडिबल से बना हुआ होता है। मैंडिबल लोअर जो बोन को बोलते हैं मैंडिबल, उसके फ्लैश से फ्लोर बना हुआ होता है बक्कल कैविटी का। तो माउथ जो है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। इट इज़ बाउल शेप्ड ऑर्गन, बाउल शेप्ड ऑर्गन होता है माउथ। द अपर पोर्शन ऑफ माउथ इज़ हार्ड पैलेट एंड लोअर पोर्शन इज सॉफ्ट पैलेट। माउथ का अपर पोर्शन है वो हार्ड पैलेट है और लोअर पोर्शन है वो सॉफ्ट पैलेट है। टीथ के बिल्कुल पीछे की तरफ ऊपर की साइड जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और उस हार्ड पैलेट से पीछे की तरफ नीचे की तरफ जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट हार्ड होता है और सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट होता है। A muscular tongue is present within the buccal cavity, can rotate all around. एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी में जो ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ घूम सकती है। टंग इज अटैच्ड थ्रू फ्रीनोलम लिंगुअल टू द बैक ऑफ बक्कल कैविटीज फ्लोर। टंग बक्कल कैविटी के फ्लोर के पीछे की तरफ अटैच होती है टंग, किसके थ्रू? फ्रीनोलम लिंगुअल के थ्रू। फ्रेनुलम लिंगुअल के थ्रू टंग जो है वो बक्कल कैविटी की फ्लोर पे अटैच होती है, बक्कल कैविटी के फ्लोर के पीछे की तरफ। माउथ इज सराउंडेड बाय 2 मस्कुलर लिप्स, 2 मस्कुलर लिप्स होते हैं उनसे माउथ सराउंडेड होता है। लिप्स हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज द माउथ एंड कैप्चर द फूड। माउथ को ओपन एंड क्लोज करने में हेल्प करते हैं लिप्स, और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। बक्कल कैविटी में टीथ का अरेंजमेंट कैसे होता है? देर आर 16 टीथ इन ईच जो, एक जो में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं, टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, 16 अपर जो में, 16 लोअर जो में। ऑल द टीथ आर टाइटली फिट इन द सॉकेट्स कॉल्ड गम्स। जो टीथ है वो टाइटली फिट होते हैं सॉकेट्स में, जो होल होते हैं उनको सॉकेट्स बोलते हैं। जो टीथ है वो टाइटली फिट होते हैं सॉकेट्स में, उनको बोलते हैं गम्स। दिस पोजीशन ऑफ जो एंड टीथ इज कॉल्ड थिकोडोंट। और जो ये पोजीशन होती है जो और टीथ की, जो टीथ जो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं टाइटली फिट होते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं थिकोडोंट। ह्यूमन हैव डाइफायोडेंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट। ह्यूमन की डाइफायोडेंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट होती है। डाइफायोडेंट मतलब एक लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ मिलते हैं ह्यूमन को, उसको बोलते हैं डाइफायोडेंट। ह्यूमन गिव 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइफायोडेंट। 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ, पहला है मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ, दूसरा है परमानेंट टीथ। तो टेम्पररी टीथ क्या होते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो पहले आते हैं वो टेम्पररी होते हैं, और चाइल्ड गेट दीज एट अबाउट 6 मंथ्स। 6 महीने की एज में बच्चे में जो टीथ आते हैं वो टेम्पररी टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। और मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ के टूटने के बाद में जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, और ये अबाउट 6 to 12 ईयर्स की एज के बीच में आ जाते हैं। टाइप ऑफ टीथ, टीथ के टाइप कौन से होते हैं? 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। पहला इंसिजर, इंसिजर टोटल 8 होते हैं, 4 अपर जो में, 4 लोअर जो में। दीज आर फ्रंट टीथ, सामने के जो दांत होते हैं वो होते हैं इंसिजर्स। दीज आर कॉल्ड कटिंग टीथ, इनको कटिंग टीथ बोलते हैं क्योंकि इनका मेन फंक्शन होता है कटिंग ऑफ फूड, यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ फूड, फूड को काटने के काम आते हैं। कम्स आउट इन 6 मंथ ऑफ एज, 6 महीने की एज में इंसिजर टीथ आते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन, कैनाइन टोटल 4 होते हैं, 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में। यूज्ड टू टीयर और चॉप द फूड, फूड को टीयर करने में यानी कि तोड़ने में, और चॉप यानी कि टुकड़े टुकड़े करने में ये हेल्प करते हैं। कम एट द एज ऑफ 16 to 20 मंथ, 16 से 20 महीने की एज में कैनाइन टीथ आते हैं। मोर डेवलप्ड इन कार्निवरस एनिमल्स, कार्निवरस एनिमल्स में मोर डेवलप्ड होते हैं कैनाइंस, क्योंकि कार्निवरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो उनके कैनाइंस को टीयर और चॉप ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए उनमें कैनाइंस मोर डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स टोटल 8 होते हैं,
4 अपर जोम है, 4 लोअर जोम है। उनका फंक्शन है हेल्पफुल इन च्यूइंग द फूड, खाने को चबाने में काम आते हैं। बिकम फुल्ली डेवलप्ड एट द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स, 10 से 11 साल की एज पे फुल्ली डेवलप हो जाते हैं प्रीमोलार्स। नेक्स्ट है मोलार्स। मोलार्स टोटल 12 होते हैं, 6 अपर जोम में, 6 लोअर जोम में। हेल्पफुल इन च्यूइंग द फूड, ये भी फूड को च्यू करने के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं। डेवलप्ड एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स, और ये 12 से 15 साल की एज में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है फेरिंग्स। बक्कल कैविटी ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग एंड पैलेट इज जॉइंट विथ ए फ्लास्क शेप्ड फेरिंग्स। बक्कल कैविटी ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, टंग के पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे के पार्ट से जो बक्कल कैविटी है वो एक फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन से जॉइन होती है, कम्युनिकेट करती है, और वो फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन है फेरिंग्स। थ्रू फेरिंग्स फूड गोज टू इसोफेगस एंड एयर गोज टू विंडपाइप और ट्रेकिया। फेरिंग्स के थ्रू फूड जो है वो इसोफेगस में चला जाता है, और जो एयर जो है वो विंडपाइप और ट्रेकिया उसमें चली जाती है। विंडपाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट साइड वाइल फूड पाइप और इसोफेगस इज प्रेजेंट एट बैक साइड। विंडपाइप जो है वो इसोफेगस के आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स थ्रू इट्स स्ट्रक्चर एंश्योर्स दैट इन नो कंडीशन फूड कैन एंटर इन द विंड पाइप एंड एयर इन फूड पाइप। फेरिंग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि कोई भी कंडीशन हो जाए, फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर नहीं कर सकता, जो एयर है वो फूड पाइप में एंटर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फेरिंग्स। 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।